सो गाइस बीएसई लिमिटेड के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंसोलिडेशन पैटर्न जो आपका 2720 और 2620 के बीच का है। ऑल्दो अगर आप जुलाई 2024 2025 से लेकर के अगस्त 2025 के बीच में जाओगे तो 2520 से लेकर के 2420 का कंसोलिडेशन था, जहां पर 2620 आपका रेस्ट्रिक्शन था। अगर ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत से क्लैरिटी आपको यहां पर मिलेगी। शुरुआत करते हैं आपकी अपडेट से। जैसे कि मार्केट एक्सपर्ट्स, आज वी ऑल नो कि मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर अभी भी होल्ड की रेटिंग पर है और साथ में इनका कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर के स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिज्म है, जो कि अच्छी बात भी है। और टारगेट है 3250 का। बट नियर टर्म में यानी कि कुछ समय के अंदर अंदर 10 से 8% का मूव देखने को मिल सकता है बीएसई लिमिटेड में होल्ड की रेटिंग के साथ में 3250। अब जब भी इस तरह की पोजीशंस आती है मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से, और मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स सिंस नवंबर और दिसंबर में भी आपको न्यूट्रल या होल्ड पर देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर को लेकर के खबरें क्या। जैसे कि आज से 2 दिन पहले ये वाली खबर मार्केट में थी, सेबी में टाइटन एक्सेस टू डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग विद न्यू सूटेबिलिटी नॉर्म्स। अब इस तरह की खबरें ना आपकी बीएसई लिमिटेड हो, सीडीएसएल हो या फिर आपका एंजल वन, इन कंपनीज पर नेगेटिव इफेक्ट कई बार डालती हैं। बट नेगेटिव इफेक्ट कितना डाल सकती हैं और क्या रिवेन्यूज पर इफेक्ट होगा, ये सब चीजें मालूम होनी जरूरी है। क्योंकि अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, हमने कंपनी के रिवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करा था। और अगर आप बीएसई लिमिटेड का चार्ट देखोगे और मार्केट को भी देखोगे, यहां पे एक बार इधर आओ, ये है सीडीएसएल का चार्ट जो कि अपवर्ड एजिस पैटर्न के बाद साइडवेज पैटर्न पर है। ये आपका मार्केट यानी सेंसेक्स, जहां पर इसी हफ्ते आपका डायगोनल ब्रेकडाउन हुआ है, यानी कि ब्रेकआउट साइडवेज पर बनाने की कोशिश थी, लेकिन आज के सेशन में वापस से अपने कंसोलिडेशन यानी कि साइडवेज पैटर्न पर आ चुके हैं। क्योंकि यहां भी मार्केट ने भी एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न को ब्रेक डाउन किया है, जिस तरह सीडीएसएल ने किया है। सिमिलर पैटर्न आपका बीएसई लिमिटेड में भी है, अपवर्ड वेजेस पैटर्न, उसके बाद में साइडवेज का कंसोलिडेशन। और अगर आप बीएसई का लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे यहां पर, तो आपको नजर आएगा कि जिस तरह से बीएसई इस समय आपके अपवर्ड एजिस पैटर्न के बाद साइडवेज पर चल रहा है। पहले 2025 जुलाई और अगस्त में आपका यहां साइडवेज पैटर्न चला था। इस अपवर्ड एजिस पैटर्न को ब्रेक डाउन करने के बाद में यह था आपका साइडवेज पैटर्न। कोई भी साइडवेज पैटर्न डिमांड करता है एक न्यूज किस तरह की, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ताकि एक साइडवेज पैटर्न को मोमेंटम मिल सके, एक मूवमेंट मिल सके, एक डायरेक्शन मिल सके। सो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि 2025 में 2000 रुपए 2040 से लेकर के 2520 का आपका ये साइडवेज कंसोलिडेशन चला था। जैसे ही वीकली एक्सपायरीज की अपडेट आती है, आपको गिरावट मिल जाती है। अभी फिर से आपका ये कंसोलिडेशन है 2620 से लेकर के 2520 के बीच में, यानी कि अभी आपके पास कोई न्यूज नहीं है मेजर, कोई ऐसी मेजर न्यूज नहीं है। तो यहां हमें चाहिए होगा कुछ ना कुछ अपडेट, ताकि डायरेक्शन मिल सके। ऊपर वाला ट्रेंड होता है आपका रिजेक्शन यानी कि रिस्ट्रिक्शन, नीचे वाला होता है आपका बेसलाइन। किसी भी बेसलाइन पर पॉजिटिव या नेगेटिव, किसी भी रिस्ट्रिक्शन पर पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आती है, उसके इंपैक्ट अकॉर्डिंगली देखने को मिलता है कि साइडवेज पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन मिलेगा। अब आते हैं आपकी खबरों पे। ठीक है, अभी आपने यहां पर देखा कि आज से 2 दिन पहले सेबी कह रहा था कि हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग को सूटेबिलिटी नॉर्म्स यहां पर लेकर के आएंगे और उनके एक्सेस पर थोड़ा सा टाइट करेंगे, उनके एक्सेस को, डेरिवेटिव्स के एक्सेस को। ये अपडेट्स मेजॉरिटी में आ रही हैं आपके रिटेलर्स के लिए। रिटेलर्स नॉलेज बनाने के लिए सेबी ये सारे रूल्स और रेगुलेशन ले रहा है, और कई सारी रिपोर्ट्स हमने डिस्कस भी चैनल पर करी है। ठीक है, अब इस नए नॉर्म के अंदर क्या होगा, दैट सेबी इज कंसिडरिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर एज अ पोटेंशियल बेंचमार्क फॉर डिटरमाइनिंग हु कैन एक्सेस फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी कि एफ एंड ओ को कौन एक्सेस कर पाएगा, इसके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर के लिए नए रूल्स लेकर के आएगा सेबी। अब इन रूल्स और रेगुलेशन का इंपैक्ट, अब आप कहोगे भैया रिटेलरों के लिए नेगेटिव है, नहीं, बात रिटेलरों के लिए बाद में आती है। पहले आती है कि मार्केट पर और मार्केट रेगुलेटर्स पर इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो अगर आप यहां पर देखोगे
तो की डिफरेंसेस क्या है डायरेक्ट इक्विटी और इनडायरेक्ट इक्विटी डेरिवेटिव्स में, क्या क्या आपके डिफरेंसेस हैं। ओनरशिप आपको मिल जाती है, यहां पर आपको ओनरशिप नहीं मिलती है। यहां आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होते हो, इसमें आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे। यू कैन वोट, आप कंपनी के मैटर्स में वोट कर सकते हो डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में आप वोटिंग राइट के लिए नहीं आते हो। कैपिटल रिक्वायर्ड यहां पर जो होती है वो फुल पेमेंट होती है, और ऑफन यूज लेवरेज, मार्जिन पर काम किया जाता है इनडायरेक्ट इक्विटी में। और एक्सपायरेशन जो होता है इनका कैन होल्ड इंडेफिनेटली, बिल्कुल आप किसी भी टाइम पीरियड के लिए इसको होल्ड कर सकते हो। इस वाले मैटर को आप समझो तो ये डिलीवरी है, और ये आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन है जिसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वीकली या मंथली एक्सपायरीज के ऊपर अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये होता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंपैक्ट। अब सेबी इन्हीं दो चीजों को क्या कर रहा है, इनके रूल्स और रेगुलेशन को टाइट कर रहा है रिटेलर के लिए। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनके सभी के आगे जो एक क्लेरिफिकेशन दिया जाता है ज्यादातर सेबी की तरफ से, अब जो आ रही है स्पेसिफिकली वो रिटेलर को ही बताया जाता है कि भाई रिटेलर के लिए हम कर रहे हैं, रिटेलर के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि रिटेलर इन्वेस्टर डेरिवेटिव मार्केट में 91% नुकसान खाता है। सब नहीं खाते बट 91%। अगर आप 9% में हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हो कि आप 9% हो, आप नुकसान नहीं खाते, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। ठीक है, अब इन अपडेट्स का बीएसई के फाइनेंशियल्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, रेगुलेटरी इंपैक्ट ऑन बीएसई फाइनेंशियल। सेबी के जो ये नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं इनका इंपैक्ट आता है वॉल्यूम्स के ऊपर। वॉल्यूम्स पर इंपैक्ट पड़ेगा तो अल्टीमेट इंपैक्ट आपका रिवेन्यूज पर पड़ेगा। सिग्निफिकेंट रिवेन्यू सोर्स फॉर बीएसई प्रोजेक्टेड टू अकाउंट फॉर 58% डेरिवेटिव सेगमेंट से 58% का जो है रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 26 तक अभी तक कंपनी अचीव कर चुकी है डेरिवेटिव से। तो अगर यहां पर इंपैक्ट पड़ता है तो कंपनीज के वॉल्यूम्स और रिवेन्यूज पर इंपैक्ट पड़ता देखने को मिलेगा डायरेक्टली। अब ये सभी रूल्स और रेगुलेशन यहां भी आप देख सकते हो रिटेल पार्टिसिपेशन लिमिटेड बनाए रखने के लिए, क्योंकि 90% रिटेलर मार्केट में नुकसान खाता है। वही पॉइंट आगे जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे। इसके अलावा इंक्रीज कॉन्ट्रैक्ट साइजेस, हायर मार्जिन और वॉल्यूम ट्रांजैक्शन बेस्ड फीस, यहां पर वहां भी चेंजेस देखने को मिले, और ये सब चीज हम डिस्कस भी कर चुके हैं चैनल पर ऑलरेडी। ठीक है, इसके अलावा चेंजेस इन एक्सपायरी साइकिल्स, इन पर भी सेबी काम कर रहा है, ऑल्दो अभी कोई डिसीजन इन पर नहीं है। और ये जो अभी आपका यहां पर आपने देखा वॉल्यूम्स और रिवेन्यू वाला जो अभी आपका पॉइंट है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला, अभी ये अंडर स्क्रूटिनी है, ड्राफ्ट है, कोई भी आपका जो है न्यूज फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसी वजह से आपका मार्केट भी, आपका बीएसई भी और सीडीएसएल भी कहीं ना कहीं साइडवेज पर कंसोलिडेट कर रहे हैं, किसी ना किसी खबर के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो जब तक कोई खबर नहीं आती मोस्ट प्रोबेबली ये साइडवेज पैटर्न आपका कंटिन्यू रहेगा। और जो मैंने आपके साथ पहले भी मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट्स डिस्कस किए थे वो भी कहीं ना कहीं यही इंप्लीकेशन देते हैं, यही आपको बताते हैं कि भैया अभी कंसोलिडेशन चलने वाला है, कुछ टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा कि सेबी क्या नए रूल्स और रेगुलेशन लेकर के आता है डायरेक्टली, क्योंकि अभी तक सभी ड्राफ्ट में है। इंक्रीज रेगुलेटरी फीस, पोजीशन लिमिट, इस पर भी एक अपडेट थी इसी हफ्ते, और पिछले हफ्ते भी डिस्कस हम लोगों ने किया था उसको भी। और बीएसई का परफॉर्मेंस और आउटलुक अकॉर्डिंगली कैसा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है कुछ अपडेट्स, ऑल्दो ये वाली अपडेट 2 दिन पहले की है, बट मैं आपके साथ इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इसके इफेक्ट्स क्या रहेंगे, वो चीजें हमने यहां पर डिस्कस करी है। बट सभी चीजें सोर्सेस और साथ में अंडर ड्राफ्ट है, किसी भी चीज पर फाइनल अभी डिसीजन नहीं लिया गया है। ये पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। और जब भी इस तरह के अपडेट्स मार्केट में होती हैं, चाहे वो सही हो या फिर र्यूमर्ड अपडेट्स हो, हमेशा उनका इंपैक्ट तब तक नहीं आता जब तक कोई फाइनल डिसीजन ना ले लिया जाए। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम एनआई सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।